जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों आज आप जानेंगे साल 2026 में होली कब है, होलिका दहन कब किया जाएगा, फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत कब धारण किया जाएगा। इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ग्रहण का क्या कारण है, ग्रहण कहाँ लग रहा है, भारत में लगेगा या नहीं। तो आइए जानते हैं इन सब विषयों के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन जाकर के जो कि होलिका का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन में यह ध्यान दिया जाता है कि होलिका दहन में भद्रायम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुन तथा भद्रा में जो कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को जो कि होलिका दहन किया जाता है। जिस प्रकार से श्रावणी को ऋषि पूजन, विजयदशमी को देवी पूजन और दीपावली को लक्ष्मी पूजन के पीछे भोजन किया जाता है, उसी प्रकार होलिका व्रत वाले ज्वाला को देखकर भोजन करते हैं। होलिका दहन में पूर्व वृद्धा प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा ली जाती है। यदि वह 2 दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरे दिन लेनी चाहिए। यदि प्रदोष में भद्रा हो तो उसके मुख से 3 घड़ी को त्याग कर प्रदोष में दहन करना चाहिए। भद्रा में होलिका दहन करने से जन समूह का नाश होता है। प्रतिपदा चतुर्दशी भद्रा और दिन में इनमें जो भी होली जलाना यानी कि होलिका दहन करना सर्वथा त्याज्य है। इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। कुयोग्य वस्तु यदि जला दी जाए तो वहाँ राज्य, नगर और मनुष्य अद्भुत उत्पादों के साथ ही वर्ष में हीन हो जाते हैं। यदि पहले दिन प्रदोष के समय भद्रा हो तो दूसरे दिन सूर्यास्त के पहले पूर्णिमा समाप्त होती हो तो भद्रा के समाप्त होने की प्रतीक्षा करके सूर्योदय होने से पहले होलिका अध्ययन करना चाहिए। यदि पहले दिन प्रदोष ना हो तो भी रात्रि पर भद्रा रहे तो सूर्योदय होने से पहले अगर नहीं उतरता हो और दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले ही पूर्णिमा की समाप्ति होती हो तो ऐसे अवसर पर पहले दिन भद्रा हो तो उसके पुच्छ में होलिका दहन करनी चाहिए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ जो कि 2 मार्च 2026 के दिन सोमवार को शाम 5:48 पर है और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को शाम 5:08 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो वाराणसी पंचांग के अनुसार होलिका दहन जो कि 2 फरवरी की रात्रि के दिन 3 फरवरी की सुबह में 2:01 के बाद शुरू करके सुबह के 6 बजे से पहले ही होलिका दहन का कार्य संपन्न कर लें तो बड़ा ही अच्छा होगा। वैसे ऑनलाइन पंचांग के अनुसार जो कि 3 मार्च को होलिका दहन के लिए शाम 6:48 से रात्रि 8:50 तक का समय बतलाया गया है, लेकिन उस दिन पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो जाएगी 3 मार्च को जो कि शाम 5:08 पे ही। ऐसे में उस दिन प्रतिपदा तिथि होगी, पहले दिन का ही होना चाहिए। इस प्रकार से जो भी ऋषिकेश वाराणसी पंचांग को मानने वाले हैं तो आप 3 मार्च को सुबह 2:12 के बाद से लेकर सूर्योदय होने से पहले ही होलिका दहन का कार्य संपन्न कर लें तो बड़ा ही अच्छा होगा। इस बार होली का त्योहार जो कि 4 मार्च को मनाया जाएगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। इस बार 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण जो कि चंद्रोदय के समय में भारत में दिखाई देगा। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण की शुरुआत जो कि दोपहर में 3:20 पे है। पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू जो कि शाम को 4:34 पे
ग्रहण का मध्यकाल शाम 5:04 पे और चंद्र ग्रहण का समापन जो कि शाम को 6:46 तक होगा। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो यह चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व ही जो कि सूतक काल शुरू हो जाता है। यह चंद्र ग्रहण भारत, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण शाम के समय में जो कि चंद्रोदय के समय में दिखाई देगा। तो इस बार 3 मार्च को यह चंद्र ग्रहण लग रहा है जो कि पूरे भारत में मान्य होगा और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल शुरू 3 मार्च जो कि सुबह 6:20 पे हो जाएगा। जब भी ग्रहण लगता है तो सूतक काल के दौरान कोई भी भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मंदिर में पूजा आरती नहीं करनी चाहिए, खाना बनाने और खाने से बचना चाहिए। शुभ कार्य आदि जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना भी नहीं चाहिए। भोजन और अन्य सामग्रियों से जो कि तुलसी पत्र या कुशा डालकर रख देनी चाहिए। ग्रहण काल के समय में जहाँ तक हो सके भगवान का नाम जप, स्मरण, भजन, कीर्तन कार्य आदि करने चाहिए। मन ही मन भगवान का जप करना चाहिए। ग्रहण के समय स्नान का कार्य करना चाहिए और ग्रहण की समाप्ति के बाद भी स्नान करना चाहिए। खास करके ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के समय घर से बाहर ना निकले, धारदार वस्तुओं को बिल्कुल भी स्पर्श ना करें, उन्हें न छुएं। पेट पर जो कि गेरुआ या हल्दी लगाकर रखें और भगवान का जप करें। ग्रहण के बाद जो कि स्नान आदि का कार्य करना चाहिए और अपने घर को शुद्ध करना चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। पूजा पाठ आदि करके आरती कार्य संपन्न करें। 3 मार्च को जो कि स्नान दान की पूर्णिमा है, लेकिन सुबह 6:20 पर सूतक काल शुरू हो रहा है। जो भी पूजन आदि कार्य करने वाले हैं तो सुबह 6:20 से पहले ही पूजन कार्य आदि कार्य संपन्न कर लें। उसके बाद शाम को 6:47 पर ग्रहण की समाप्ति है। तो इसके बाद भी स्नान करके अपना शुद्धिकरण करके घर को शुद्ध करके इसके बाद आपको पूजा कार्य करने चाहिए। 9 घंटे पहले से ही सूतक काल शुरू हो जाता है तो सुबह 6:20 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो भी पूजन आदि कार्य करने वाले हैं वह सुबह 6:20 से पहले ही पूजा कार्य संपन्न कर ले। उसके बाद ही मोक्ष होने के बाद शाम को 6:47 के बाद स्नान आदि करके घर को पवित्र करके भगवान का पूजन आरती कर सकते हैं। इस बार व्रत की पूर्णिमा जो कि वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 2 मार्च को है और 3 मार्च को स्नान दान की पूर्णिमा है, लेकिन इस दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 6:20 से शुरू हो रहा है। तो इससे पहले ही स्नान पूजन आदि कार्य संपन्न कर लें। उसके बाद ही शाम को 6:47 के बाद इन कार्य को संपन्न करें। इस बार भद्रा जो कि 2 मार्च 2026 दिन सोमवार को भद्रा की शुरुआत शाम को 5:48 पर है और इसका समापन 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को सुबह 5:30 पे होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:12 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:51 पर होगा। तो ध्यान रखें, इस बार व्रत की पूर्णिमा 2 मार्च को है और 3 मार्च की सुबह होलिका दहन का कार्य 2:12 से लेकर सूर्योदय से पहले ही संपन्न कर लेंगे और 4 मार्च को जो कि होलिका का त्योहार मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।